वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सभी को एस पांडे यूट्यूब चैनल के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मजेदार त्रिकोणमिति का चीज बताने जा रहा हूं जिसमें कि बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे आप लोगों को। जैसे साइन 3 करोड़ 3 पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन 2 अरब 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा का मान कैसे चुटकियों में सेकंडों में निकालेंगे, सेकंड में बात कहते हुए निकालेंगे, वो मैं बता रहा हूँ। केवल आज पाई के अपवर्त से संबंधित बता रहे हैं, समझे ना। तो शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे, निश्चित है कि आप लोग को पाई से अपवर्त से रिलेटेड कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बच्चों, सबसे पहले देखिए ये क्वाड्रेंट है, तो ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। याद रखिएगा, पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, दूसरा चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरा चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव और चौथा क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो सबसे पहले याद रखिएगा थीटा का मान, जैसे यहां मान लीजिए साइन कहेगा 4 पाई प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान देना जैसा। साइन 4 पाई प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। ये जो थीटा है, तो थीटा का जो मान हर हमेशा होता है 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, यानी 1 2 3 4 5 हो सकता है, अंत में 89 तक जाएगा, समझे कि ना। थीटा का जो मान रहेगा वो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा। और याद रखिए, केवल आज मैं पाई के अपवर्त में बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा बच्चों, रिवॉल्विंग रे भ्रमक किरण जो होती है वो यहाँ से चलना चालू करता है, तो ऐसे चलते 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 यहाँ पहुंचता है, फिर ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ पहुंचता, फिर ऐसे ऐसे चलता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री हुआ, ये 0 डिग्री से चलना प्रारंभ किया, यानी यहाँ से 0 डिग्री से चलना प्रारंभ किया, तो यहाँ पर पहुंचता है तो 90 डिग्री होता है कि नहीं, यहाँ फिर यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो केवल पाई का अपवर्त हुआ, देखिए ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे चला तो 180 डिग्री, 180 डिग्री को पाई कहते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक चला तो 270 हुआ, 180 में 90 जोड़ेंगे 270, 270 में फिर 90 जोड़ेंगे 360, इसका मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचा 360, 360 को क्या कहेंगे 2 पाई। फिर देखना, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो फिर 1 पाई चलेगा, 2 पाई और 1 पाई कितना हो गया 3 पाई, फिर 1 पाई चलेगा यहाँ तक पहुंचेगा, 3 1 कितना हो गया 4 पाई, 4 पाई हो गया। फिर यहाँ चलेगा 5 पाई हो जाएगा, फिर यहाँ चलेगा 7 पाई 6 पाई हो जाएगा, फिर यहाँ चलेगा 7 पाई हो जाएगा, फिर यहाँ चलेगा तो 8 पाई हो जाएगा, फिर यहाँ चलेगा तो 9 पाई हो जाएगा, फिर यहाँ 10 पाई हो जाएगा। इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हो रहा है सम इंटू पाई हो रहा है, सम इंटू पाई, इवन इंटू पाई, और यहाँ पे जो हो रहा है विषम इंटू पाई हो रहा है, विषम इंटू पाई हो रहा है, समझे कि विषम इंटू पाई है ना। इसका मतलब विषम जब रहेगा तो ये वाला इस वाले टर्म को लेंगे, और सम जब रहेगा तो इस वाले टर्म को लेंगे। यहाँ पे मैं सब लिख दिया, एक एक चीज याद रखना। पाई के अपवर्त रहे तो नो चेंज, जैसे नहीं 4 पाई साइन 4 पाई प्लस 3, साइन 3 पाई प्लस 3, तो इसमें क्या नो चेंज, इसका मतलब जो त्रिकोणमिति निष्पत्ति साइन है वही होगा, लेकिन अब निगेटिव होगा कि पॉजिटिव ये देखना है, उसे क्वाड्रेंट के आधार पर, चतुर्थांश के आधार पर। तो इस साइन 4 पाई प्लस थीटा, यहाँ देखिएगा मैं लिख भी चुका हूँ, तो 4 पाई याद रखिए 2n प्लस 1, एन एक इंटीजर है, यानी कोई भी 0 1 2 3 4 5 कोई पूर्णांक है, तो 2n प्लस 1 तो विषम होता है, क्योंकि n का मान यदि 1 बैठाओ, 2 1 2 2 1 3 3 पाई, n का मान 2 बैठाओ, 2 2 4 4 1 5, तो 2n प्लस 1 को विषम कहते हैं कि नहीं, और 2n प्लस विषम, और 2n यदि रहे तो वह सम होगा, क्योंकि 2 गुना 1, कुछ भी पूर्णांक n की जगह पर रखो, 2 रखो 2 दूनी 4 पाई, 3 रखो 3 दूनी 6 पाई, यानी n 2n जो है वो सम, और 2n प्लस 1 क्या है विषम। तो 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा, यानी विषम पाई प्लस थीटा रहे तो वो थर्ड में जाता है, और 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस थीटा वो किस में जाता है, सेकेंड में जाता है। तो अब यदि 2n पाई प्लस थीटा रहे, सम इंटू पाई प्लस थीटा रहे, सम इंटू पाई प्लस थीटा तो फर्स्ट में जाता है, और 2n पाई माइनस थीटा रहे तो किस में जाता है। अब यहाँ देखो साइन 4 पाई प्लस थीटा है, साइन 4 तो सम है, तो सम तो यहीं पे रहेगा ना, सम तो यहीं रहेगा, तो प्लस थीटा, तो साइन सम इंटू पाई प्लस थीटा वो किस में जाएगा, आगे जाएगा, यानी उसमें जाएगा, तो नो चेंज होता है, याद रखना, ध्यान देना, यानी साइन थीटा, क्योंकि पाई के अपवर्त में नो चेंज, तो साइन 4 पाई प्लस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा, क्योंकि 4 यहाँ है प्लस है, तो प्लस का मतलब आगे बढ़ना, समझे कि नहीं, यानी यहाँ पहुंच रहा है 4 पाई प्लस थीटा, यानी यहाँ फर्स्ट में पहुंच रहा है, इसका मतलब साइन थीटा। अब देखो जैसे रहेगा साइन 108 पाई माइनस थीटा, अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ देखो 108 यानी ये सम है, तो सम रहेगा तो यहाँ पे, अब माइनस है तो माइनस रहेगा तो पीछे जाएगा, देखो यहाँ पे लिख दे 2n पाई माइनस थीटा रहे तो वो किसमें जाता है फोर्थ में, तो 108 तो ये रहेगा माइनस है, इसका मतलब इसमें आ रहा है। तो याद रखना
नो चेंज, पाई के अपवर्त में नो चेंज, यदि साइन है तो साइन ही रहेगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन साइन किस क्वाड्रेंट में है? साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी तो सब निगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ रही बच्चों? अब देखिए, जैसे देखा टेन 303 पाई प्लस थीटा, 303 पाई प्लस थीटा रहेगा ना। अब यहाँ पे देखिए 303 क्या है? विषम, तो याद रखिएगा विषम जब पर रहेगा यहाँ पे रहेगा, अब प्लस थीटा है यानी आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 10 किस में जा रहा है? देखिएगा 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा थर्ड में जा रहा है, तो थर्ड में 10 क्या होता है? थर्ड में 10 क्या होता है? पॉजिटिव, इसका मतलब पाई के अपवर्त में नो चेंज, इसका मतलब ये 10 थीटा ही होगा। समझे कि नहीं? 10 303 पाई प्लस थीटा बराबर क्या होगा? समझे कि नहीं? यानी 10 थीटा हो जाएगा। समझे कि नहीं? अब जैसे रहेगा कॉट 7 पाई माइनस थीटा, अब देखिएगा तो विषम रहेगा तो यहीं पे रहेगा, तो विषम रहेगा यहीं पे रहेगा, तो वो माइनस होगा, इसका मतलब वो दूसरा में जा रहा है। 7 पाई माइनस थीटा है, यहाँ पे देखिए 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस थीटा सेकंड में जा रहा है, तो सेकंड में जो होता है उस कॉट जा रहा है, याद रखिएगा पाई के ऊपर भी नो चेंज, यानी कॉट है तो कॉट ही हो जाएगा, तो कॉट हो जाएगा, लेकिन कॉट सेकंड में क्या होता है? निगेटिव, तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत है? अब देखिए सेक 55 पाई प्लस थीटा, सेक 55 पाई प्लस थीटा 55 है, तो 55 क्या है? विषम है कि नहीं? तो याद रखिएगा विषम जब भी रहेगा तो यहाँ रहेगा, अब प्लस थीटा है, इसका मतलब वो थर्ड में जा रहा है, तो सेक थर्ड में क्या होता है? निगेटिव, केवल 10 और कॉट क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए सब मैंने किया हूँ, समझे कि नहीं? तो इसका मतलब जो हो गया, याद रखिएगा पाई के अपवर्त में नो चेंज, तो बराबर होगा सेक थीटा, लेकिन यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं 55 पाई प्लस थीटा है, ये थर्ड में जा रहा है, थर्ड में तो सेक निगेटिव होता है। समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो? साइन 101 पाई माइनस थीटा, 101 पाई माइनस थीटा, तो याद रखिए 101 है क्या? विषम, तो विषम है तो यहाँ पे रहेगा, याद रखिएगा सम है तो यहाँ पे रहेगा माइनस थीटा, इसका मतलब याद रखिएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस थीटा, विषम पाई माइनस थीटा किस में जा रहा है? सेकंड में, तो सेकंड में ये साइन जा रहा है, सेकंड में साइन तो पॉजिटिव होता है, पाई के अपवर्त में नो चेंज, यानी बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। हम इससे क्या पता कर रहे हैं कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में, ये भी पता चल रहा है हमको, केवल आज मैं पाई का अपवर्त बता रहा हूँ, समझे कि नहीं? और उसके बाद निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, ये भी बता रहे हैं, ये भी हम बता रहे हैं आप लोगों को। अब कॉसेक कॉसेक 1002 पाई प्लस थीटा, अब देखो यहाँ 1002 क्या है? सम है, तो 1002 यानी सम पाई प्लस थीटा, वो किस में जाता है? फर्स्ट में, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। उम्मीद होता है कि आप लोग सब समझ गए होंगे। अब आप लोग को 4-5 क्वेश्चन मैं दे देता हूं और आप उसको बताएंगे कि किस क्वाड्रेंट में है और उसका मान क्या होगा। आज मैं केवल पाई का अपवर्त बताया हूँ, नेक्स्ट डे में पाई के टू। चलिए मैं आप लोगों को 4 सवाल दे दिया हूँ। साइन 3 पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा और किस क्वाड्रेंट में है बताना है। कॉस 5 पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में है बताना है। टेन 12 पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा और किस क्वाड्रेंट में ये बताना है। कॉट 14 पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा और ये किस क्वाड्रेंट में है बताना होगा आप लोगों को। वीडियो पसंद यदि आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताएंगे हमको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।